इसके अंदर में चलो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ रहा था बता दो। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट। टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। आज कुछ ज्यादा शांत क्वेश्चन नजर आ रहा है, बात क्या है? चलो अब हम कल बोले थे कि तुम लोग से पूछेंगे लॉजिक गेट 3 को। अच्छा लॉजिक गेट कैसे होता है? 5 कौन कौन नाम बता दो। अरे कॉपी न करना। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नाइट गेट, है ना? अच्छा तो तुम लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते बताना। एल बराबर ए बार कौन गेट है? नॉट गेट। हाँ एकदम बताना। ये हो गया तुम्हारा कौन गेट? नॉट गेट। अच्छा एल बराबर ए प्लस बी कौन गेट है? और गेट है। कौन गेट है? और गेट। ऐसी सैंपल दे देता ना, एल बराबर इतना बताओ कौन गेट है। अच्छा एल बराबर ए इंटू बी बताओ कौन गेट है? एंड गेट। काम खत्म। अच्छा अब जरा बताना तो ये कौन गेट है? गलत। अरे सबको पता है, अब बोल रहा था सही लेकिन एक चीज नहीं दिख रहा था। बोलो ये कौन गेट है? अच्छा ये जगह कुछ रहता है, ये और है कि नॉट है कि नॉट है? नॉट है। क्लियर है। ये कौन गेट है? नॉट गेट। अच्छा ए बी बोलो ये कौन गेट है? कौन गेट है? एंड गेट। अच्छा एक आगे कुछ होता है? देखो हाँ बोल रही है। नॉट और नॉट एंड में पता ही नहीं चलते कुछ। बोलो ये कौन गेट है? और गेट होते हैं। अब देखो सब ऑर्डर हो रहा देख रहे हैं। सबसे पहले नाम बता ये कौन गेट है? अब तो बंदे तो इसी बता देगा रे। ए इंटू बी ये कौन गेट है? एक सेकंड उल्टा 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 उल्टा। यहां तुम्हारा हो जाएगा एल बराबर ए प्लस बी ए इंटू बी। बाहर होते भैया हो जाओ ऊपर वाला बाहर होते। अभी बात थोड़ी नेट में बात होते। और कौन फुटबॉल? चुप। ये पहले बता कौन गेट है? और गेट में बाहर है। ये जो जीरो तुम लोग दिलवाया है ये वाला पड़ेगा, ये कौन गेट में पड़ेगा? नॉट गेट में ना। तो ये भी बोलो तो ऊपर नीचे यही सब तुम कब करेगा एग्जाम में गलती मारने का ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखो ये कौन गेट है? नाम बता इसका। अगर अभी भी जो नाम गलती बताएगा उसको 2 नाम देंगे। देख इधर से भी देख के नहीं बता सकता। ए प्लस बी कौन गेट? और गेट। ये कौन गेट? एंड की नाइट एंड गेट। आइए नॉट गेट। लेकिन हमको दिक्कत है ये 3 मुख्य गेट है। ये 3 को कौन गेट है? मुख्य। ये पहचान लेना बढ़िया से, ट्रुथ टेबल अपने आप बना देगा। अच्छा बताओ तो ये किसका ट्रुथ टेबल है? पता किसका ट्रुथ टेबल है? एंड गेट का। अच्छा अभी भी लोग कंफ्यूज है कि एगो स्विच जलाएंगे तो नहीं जलेगा, दोनों करेंगे तभी जलेगा। ये सब जान गया ना? अच्छा ये किसका है? बॉल ए बैटरी। ये किसका है? नॉट की और। अच्छा अभी भी कंफ्यूजन। एक होके टिपेंगे तो बल्ब जलेगा, हाँ दोनों भी टिपेंगे तो भी बल्ब बंद हो जाएगा। अरे टिपेंगे तो बल्ब जलेगा, आई भी
दिया कोई आना समझ में? ये किसका है? क्या क्या इसका? हाँ, बे स्विच जानता है? 1 वे होता है, 2 वे होता है। इलेक्ट्रिशियन पढ़ेगा तो समझ में बताएगा। 1 वे एक स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है। अंकल को पता है क्या? अंकल 2 वे स्विच देखा है? कनेक्शन करना आता है? बहुत बढ़िया। इधर ध्यान से देखो आगे, ये कौन गेट का है बताओ? एकरे में सब कंफ्यूज हो रहा था कल थियरी। अरे इतना हल्का चीज में कंफ्यूज, हमको तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, अभी तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? यानी मिनिमम होने पर आउटपुट मैक्सिमम और इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट मिनिमम। अभी अगर इसको जला देंगे तो बंद हो जाएगा कि जलते रहेगा? अब बंद होने के बाद कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बल्ब खराब हो सकता है, बल्ब कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल। अब कहेगा कि कैसे हम साबित करेंगे? तो आज तुम लोग एक प्रयोग बता देते हैं। घर में जाना, 5 पिन 2 पिन 3 पिन होगा ना, एगो इतना को तार ले लेना कदरों से खोल के, दोनों पट्टी छेद देना, एगो इधर समाना और एगो उधर समा देना, दोनों देना समा के छोड़ दो। घर में करके देखना, ठीक है? वही नहीं काम हो रहा है। एगो प्लस एगो माइनस दोनों आपस में क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो जब मिलेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं? अब जिसको समझ में नहीं आता है कि बहुत बात थोड़ी फ्रीज हो जाएगा की होता है, त्वचा से धुआं तो कोई गारंटी नहीं। जलने से कम एम्पियर का तार रहेगा ना, उधर से धुआं शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सब चक्कर में ना पड़ना, प्रयोग करना। अरे वो एक चक्कर में ही करा है कि एकरा चलाएंगे वो करा, अरे ये टिपेगा तो भी जलेगा, ये वाला भी टिपेगा तो भी जलेगा, दोनों टिपेगा तभी जलेगा। अब एक को कहना चाहिए इसको टिप दिए, अच्छा समझ आ कि नहीं? टिपिंग बल्ब जलेगा? तो ये वाला टिपेगा तब यहाँ रहेगा कि समझ में आया कैसे चलेगा? और नहीं तो घर में जाकर के लपटी को फोटो बना लेना, और घर में बॉल लाना, पलक लाना, तार लाना और दो को स्विच लाना, ऐसे करके जोड़ना, और देखिएगा चलेगा। है गेट, लेकिन हम इलेक्ट्रिक के बारे में बता रहे हैं और इसमें से बस यही पूछता है कौन एंड गेट है, कौन नॉट गेट है, कौन नॉट गेट है। आगे आ जाओ, अगला गेट जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो गेट कौन रहेगा आज? चलो सबसे पहले नाम लिख देते सब गेट का। एंड गेट समझ जाएगा ना? दूसरा और तीसरा नॉट, चौथा नॉट और पांचवा ये ऑल्टरनेट है। एंड तो एंड खाली कोची लगल है, एन लगल है ना? तो ध्यान से देखिएगा, एन फोर होता है नॉट। एन फोर क्या होता है? अगर नॉट को बात करेंगे कि नॉट गेट हम किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन है नॉट को प्लस में और को, नॉट को और को यदि हम ये दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं तो कौन गेट बनता? नॉट गेट। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा कि बताओ नॉट गेट किसे कहते हैं, नॉट गेट किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन क्या बोलेगा? नॉट गेट और गेट के मिलने से किसका निर्माण होता है? नॉट गेट का। तो हेडिंग लगाएगा तुम लोग नॉट गेट, हेडिंग लगाएगा नॉट गेट, हेडिंग लगाओगा। चौथा नॉट गेट, नॉट गेट इसका हिंदी भी होता है नो, लिखेगा नॉट गेट। चलो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखो नॉट गेट में नॉट गेट ना है, नॉट गेट ना, एक सेकंड, और नॉट इसका मतलब लिखेगा। बताओ तो नॉट गेट किसके किसके मिलने से निर्माण होता है? नॉट और या नॉट, जो बोलो तो लिखेगा नॉट गेट में। लिखो और गेट और नॉट गेट के, और गेट और नॉट गेट के और गेट और नॉट गेट के सम्मिलित रूप को और गेट और नॉट गेट के सम्मिलित रूप को नॉट गेट कहते हैं।
नॉर गेट कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट क्लियर है। चलो सबसे पहले बारी बारी से हम शॉर्ट में यहाँ पे दर्शा देंगे। एंड गेट का सिंबल, एंड गेट का सिंबल सबको पता है, ये होता है ना, यानी ए प्लस क्या होता है, सॉरी बुरा में ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए बी। अच्छा और गेट का सिंबल क्या होता है, बोलो ये क्या लिखेंगे, एल बराबर ए प्लस बी। अच्छा नॉट गेट का क्या होता है, यही ना। अब ध्यान से देखो, एल बराबर ए बार। अब हमें नॉर गेट, तो सबसे पहले नॉर गेट बराबर लिखेंगे, नॉर गेट बराबर क्या लिखेगा बोलो तो। अच्छा सबसे पहले हम लिखेंगे और गेट, कौन गेट, आप प्लस कौन गेट, नॉट गेट, नॉट गेट कुछ भी लिखो, नॉट लिखो और बात हुई। और गेट प्लस नॉट गेट के मिलने से किसका निर्माण होता है। अच्छा सबसे पहले बताओ और गेट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इसका फिगर। अच्छा ए सॉरी बी, ए और बी। अब यहां निकलेगा, इनपुट दिए तो आउटपुट कुछ निकलेगा कि नहीं, तो आउटपुट क्या निकलता है बताओ तो, ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी काम करता। अब यही चीज किसमें जाके पड़ेगा, नॉट गेट में। किसमें पड़ेगा रे, तो नॉट गेट का सिंबल तुमको पता है ना, ध्यान से देखो किसका सिंबल है, नॉट गेट का। अब बताओ यदि हम इधर से ए देते थे तो उधर जाके ए बार मिलता था, ए दिए तो उधर जाके क्या मिला, ए बार। तो इधर से हम क्या दे रहे हैं, ए प्लस बी, तो इधर जाके क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। क्लियर है। तो अब बताओ ये जब मिल गया तो और गेट का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, और गेट। तो और गेट का यदि सिंबल तुमसे कोई पूछेगा और गेट का, तो ये इसका सिंबल हो गया, ये और हो गया, इसका हो गया। अच्छा ये दोनों को मिलाते हैं तो मिलता जुलता नहीं लगा, एक के जैसा हल्का सा लगता है कि ना, खाली ये वाला ठोकमा खाली इसका फालतू हो जाता ना, होता है ये टेढ़ा लगना, अगर एक सीधा करने के देखने नहीं हो जाएगा, और खाली फालतू ही है ना, तो ये फालतू के लगा देंगे जाओ, अब बाकी जो है जो कर दिए। यानी कहने का मतलब ए और बी, तो बाहर क्या निकलेगा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का क्या निकलेगा बार। तो यदि तुमसे कोई बोलेगा कि नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, तो देखो नॉर गेट का सिंबल अब मिल करके निर्माण कैसे, बात समझ में आया। तो नीचे में ये वाला डायग्राम नीचे पहले ड्रॉ करेगा, इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। हो गया। चलो बढ़े आगे, देखिएगा इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सत्यता सारणी। अच्छा बताओ इसमें जो हम टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले किसका टेबल बनाएंगे, और का बनाएंगे कि नॉट का बनाएंगे कि नॉट का बनाएंगे, किसका बनाएंगे बताओ तो जरा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कै को यहाँ इनपुट दिख रहा, कै को दिख रहा, दो को, यानी ए और बी।
अब इधर की बात में हम पहले इधर की बात कर लेते हैं। ये तो मिल के बना ए और बी, तो मिल करके क्या आ रहा है, ये वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, अरे बोलवा रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ सैंपल देख रहा है किसका है, और का है कि नॉट का है, और का। तो और वाला डिफिनेशन याद करो, और वाला डिफिनेशन क्या होता था, यदि दोनों इनपुट मिनिमम होता था, दोनों इनपुट, तो आउटपुट क्या होता था, मिनिमम। अच्छा, दोनों में से कोई एक हो, यदि कोई एक हो यानी क्या हो जाता था, मैक्सिमम, तो आउटपुट क्या होता था, मैक्सिमम। याद है ना, अरे क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो बने रहेगा। फिर यदि ये वाला जीरो ये एक, तो ये क्या आएगा, काम खत्म। हाँ, यदि दोनों एक एक, दोनों एक एक, तो ये भी क्या हो जाता था, माने क्या समझा पहले और गेट का डिफिनेशन में, और गेट में दो इनपुट होता था, दोनों इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट मिनिमम, और दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट क्या होता था, मैक्सिमम। यदि दोनों इनपुट मैक्सिमम होने पर तो आउटपुट भी क्या होता था, मैक्सिमम। काम करता हूं। अब यहाँ बन गया ये, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, नॉट गेट। अब इसके बाद नॉट, तो नॉट गेट क्या जानता है, तो पहले बताओ तो जरा क्या जानता है, ए प्लस बी का क्या जानेगा, बात। तो यदि इनपुट, अब बताओ नॉट गेट का डिफिनेशन, जैसे नॉट देखो, तो नॉट गेट के डिफिनेशन में क्या जानता था, यदि इनपुट मिनिमम होने पर इनपुट आउटपुट क्या होगा, ये मैक्सिमम है तो क्या होगा, ये मैक्सिमम है तो क्या होगा, ये मैक्सिमम है तो क्या होगा, काम खत्म। तो ट्रुथ टेबल कैसे बना, दोनों के सहारा लेके बना। पहले हमने बना दिया और का ट्रुथ टेबल, तो यहाँ तक और का ट्रुथ टेबल है। अब नॉर में आ गए तो नॉर का इनपुट, नॉर के लिए इनपुट ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी देखेंगे तो नॉर का डिफिनेशन क्या जानता था, नॉर का डिफिनेशन यदि इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट, और इनपुट मैक्सिमम होने पर इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट क्या होता था, काम खत्म। इसका ट्रुथ टेबल। तो अच्छा, एक शब्द में बताओ तो नॉर गेट में कितना इनपुट होता है, नॉर गेट में कितना इनपुट होता है, दो इनपुट होता है कि नहीं। अभी तक में कौन सा गेट में एक इनपुट था, नॉट गेट में था ना, तो पहले इसको नोट करेगा। हो गया, चलो आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना, इसका नाम सेकेंड डिफिनेशन। ये तो पहला डिफिनेशन तुम लोग क्या देख लिया, नॉर गेट का पहला डिफिनेशन क्या देखा, और को और किसको मिला दिए, नॉट को, तो सब जानता है नॉट बन गया। अब देखो तो जरा, इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे, मुख्य रूप से इस गेट में बात करेंगे, तो इसमें इनपुट जो है, इधर नहीं देखना, इसमें इनपुट जो है मुख्य रूप से क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट का नाम क्या है, ए और बी, और आउटपुट का नाम क्या है, ए प्लस बी का मान, यही है ना, लास्ट में वही तो निकला, बीच में कहां निकला उसका मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखेगा इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे। नॉर गेट में दो इनपुट होता है, क्या इनपुट, ए और बी इनपुट है ना, नॉर गेट में दो इनपुट होता है, बीच में क्या प्रक्रिया वो मत लेना, अब डायरेक्ट इधर से उधर छाड़ना, सब में उधर से उधर छाड़ना, बीच वाला को मत देखना है कि अटैचमेंट क्या हुआ है जो। तो अच्छा बताओ तो, नॉर गेट में दो इनपुट होता है, दोनों इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट क्या होता है, और दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट मैक्सिमम होने पर, कोई एक इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट क्या होता है, और दोनों इनपुट मैक्सिमम होने पर भी आउटपुट क्या होता है। तो यहां से कंट्रेस्ट दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, तुम लोग को नॉट गेट में यही बताए थे, यदि इनपुट जो है मिनिमम होता है तो आउटपुट क्या होता है ना। तो इसका डिफिनेशन पता चला, क्या बोलेंगे, नॉट गेट में दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, यदि दोनों इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट क्या होता है, मैक्सिमम, और दोनों में से कोई भी एक भी इनपुट मैक्सिमम होगा तो आउटपुट क्या होगा, काम खत्म। तो सेकंड डिफिनेशन लिखिएगा नॉर गेट का सेकंड डिफिनेशन, यानी दूसरा परिभाषा,
दूसरा परिभाषा, दूसरा परिभाषा, चलो बोले लिखो। नॉर गेट में, नॉर गेट में दो इनपुट, नॉर गेट में दो इनपुट, नॉर गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। नॉर गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। नॉर गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। हाँ, आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। एक भी इनपुट, एक भी इनपुट, एक भी इनपुट मैक्सिमम होने पर, एक भी इनपुट मैक्सिमम होने पर, हाँ जो लिखो ना, पहले मैक्सिमम वाला लिखा है। एक भी इनपुट मैक्सिमम होने पर, एक भी इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट क्या होगा? आउटपुट मिनिमम होता है, आउटपुट मिनिमम होता है, होता है। और दोनों इनपुट मिनिमम होने पर, और दोनों इनपुट मिनिमम होने पर, और दोनों इनपुट मिनिमम होने पर, मिनिमम होने पर आउटपुट, आउटपुट क्या लिखेगा? मैक्सिमम होता है, आउटपुट मैक्सिमम होता है, आउटपुट मैक्सिमम होता है। चलिए क्लियर है? मिटा दें इसको। थोड़ा एक बार ध्यान से इधर समझ लेते हैं नॉर गेट को एक बार फिर से। नॉर गेट का निर्माण जो होता है, बोलो, और प्लस किसका होता है? और प्लस किसका होता है? नॉट का, नॉट का, और प्लस नॉट का मिल करके क्या बनाएगा? नॉर गेट। ठीक है? अब और गेट का तुम लोग सैंपल सब जानता है, ये वाला होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है। अब बताओ तो जरा, इसके बाद नॉट, नॉट का सिंबल तुम लोग सब जानता है, ये वाला होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? होता है। अच्छा बताओ, नॉट में एक इनपुट, दो इनपुट होता है, और में अब मिल करके एक आउटपुट बनेगा, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी के इंटू बी, ए प्लस बी। अब बताओ तो सब लोग जानता है कि नॉट में यदि इधर ए प्लस बी है तो इधर वाला बार होता है, बार होता है कि नहीं? यानी ए प्लस बी का क्या होता है? बार, यानी एल बराबर ये। तो बीच वाला कुछ नहीं देखना, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड क्या देखना? लास्ट। जब ये दोनों को अटैच कर देगा तो जा करके तुम्हारा ये बनेगा, ये यानी ए बी। तो यहां एल बराबर क्या लिखेगा? ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। तो अब बताओ, सबसे पहले तुम देखा था एल बराबर ए इंटू बी, दूसरा बार देखा था ए प्लस, तीसरा बार देखा था ए के, और चौथा बार देखा ए प्लस बी के। बात समझ में आ रहा है? ए प्लस बी के बार। अब बताओ, दोनों के बार हो गया तो एक बार बार बचल होगा, कितना बार बचल होगा? ए इंटू बी का बार, तो ये क्या होगा? है ना? तो अभी आगे बढ़ेंगे, तब अभी इतनी पर पहले विचार करते हैं। तो बाबू परीक्षा में जान के भी तुम गलती कर देगा, इसलिए बढ़िया से देखना। ये किसका है? ये हो गया तुम्हारा एंड का, और ये किसका है? और का। ये किसका है? नॉट का, और ये नॉट का। आ रहा समझ में? चलो, तो ये तो तुमने इसका देख लिया, ट्रुथ टेबल से इसका आउटपुट देख लिया, और साथ ही साथ तुमको याद रखना पड़ेगा इसका सैंपल भी। तो सैंपल क्या होगा? ये बताओ किसका सैंपल है? ये किसका सैंपल है? नॉट में हमेशा याद रखना दोनों का अटैचमेंट रहेगा। किसका किसका अटैचमेंट रहेगा? एगो और का, एगो नॉट का। नॉट पहचानने का एक ही उपाय है, ओकर मथवा पर कुछ लगा रहेगा, लड्डू लगा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लड्डू, और ऊपर पर क्या रहेगा? लड्डू। अच्छा, इस प्रकार से तुम इसका डिफिनेशन समझ गया। तो पांचवा के बचल है नाइट गेट। कौन गेट? नाइट गेट। अच्छा, नाइट गेट का डिफिनेशन तुम लोग बताओ, हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे नाइट गेट का डिफिनेशन? हाँ, एंड आप प्लस क्या लिखेंगे? नॉट के मिलने से किसका निर्माण होगा?
कि नैंड गेट NAND। अब सब चीज तुम इसका करेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। एंड गेट का सिंबल बताओ क्या लिखेगा? एंड गेट का ऐसे करके बनाता है ना रे, AB। अच्छा ए वो कहां निकलेगा? तो A प्लस बी के इंटू बी, A इंटू बी। आप बताओ इसके बाद नॉट का सिंबल बनाएगा, तो नॉट का सिंबल बनाएगा तो ऐसे बनाएगा ना, बोलो भाई है ना। आप बोलो A इंटू बी, तो उधर जाके क्या निकलेगा? L बराबर A इंटू बी का। काम खत्म, बात समझ में आया? अब तुम्हें लोग बता दो A इंटू बी L बार हो गया, L बार। आदि परीक्षा में आ जाएगा कि L बराबर A इंटू बार, ये किसका सिंबल है? तो क्या लिखेगा? नैंड गेट का। इतना तो कोई दिक्कत की नहीं को, क्या कोई प्रकार का दिक्कत? अब तुम लोग ध्यान से समझेगा। यदि मैं इसका बोलेगा ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल अपने से नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है। देख लो कैसे बनेगा, ये और गेट वाला काम तमाम कर दे और का। अब देखो तो इसका ट्रुथ टेबल AB। तो पहले क्या बनाएंगे हम? A इंटू बी, यही ना बनाएंगे। अच्छा इसके बाद में क्या बनेगा? A इंटू बी का बाद, उसका बाद में करते हैं। पहले हम ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों। अच्छा बताओ A इंटू बी में तुम क्या जानता था? यदि ये मिनिमम होता था, A भी मिनिमम होता था, तो ये क्या होता था? गुना करेंगे तो वही नहीं रहेगा रे। अच्छा ये 1 होता था, ये 0, तो ये क्या होता था? अरे गुना की बात है, गुना करो। हाँ ये 0 ये 1 होता था, ये क्या? मिनिमम। यदि 1 तब ये क्या होता था? मैक्सिमम होता था कि नहीं? काम खत्म। यहाँ तो समझ गया। हम तो कोई बोल रहे, बीच वाला को नहीं देखना, हमको लास्ट वाला को देखना। अब बताओ तुम लोग बताओ, यदि A इंटू बी है तो ये मिनिमम है, ये क्या है? तो आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम। सब जानता था, नोट में यही जानता है, नोट में यही जानता है। यदि इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट मैक्सिमम, इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट मैक्सिमम, इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट, ये क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रहा है? अगर ध्यान से देखेगा ना तो नॉर और नैंड एक दूसरे के अपोजिट है। तो बताओ इसका हम डिफिनेशन, सेकंड डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? बोलो तो जरा। इसमें 2 इनपुट होता है, इसमें 2 इनपुट होता है। आप बताओ दोनों इनपुट को यदि हम मिनिमम करते हैं तो आउटपुट क्या होता है? मैक्सिमम। दोनों में से कोई एक इनपुट को यदि हम मिनिमम करते हैं तो पर भी आउटपुट क्या होता है? यदि दोनों इनपुट को हम मिनिमम मैक्सिमम करते हैं तो आउटपुट क्या होता है? बात समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन लिखा है नैंड गेट का, तो नैंड गेट लिखो पहले। डिफिनेशन नहीं लिखा क्या? तो लिख ले डिफिनेशन, जो डिफिनेशन लिख दिया अपने से। ओहो लिखो नैंड गेट का, लिखो एंड गेट और हमें लिखा दिए, एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से, एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से, एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से, या सम्मिलित रूप को जो लिखो मिलने से इसका निर्माण होता है, नैंड गेट का निर्माण होता है। नैंड गेट का निर्माण होता है, नैंड गेट का निर्माण होता है। नैंड गेट का निर्माण होता है। चलो क्लियर है? नीचे में ये वाला नैंड गेट का। अच्छा रुक जा, इसमें एक चीज बाकी रह गया, एक चीज और बाकी रहा, बताते हैं। इसका सैंपल पूछते हैं, बोल तो रहे जो नॉट सीख गया वो एंड सीख जाएगा। इस इसे बता देगा, लास्ट में पर रिवीजन कर लेंगे खाली। अच्छा बात वही है, नॉट में क्या किए थे? ये वाला हट गया था, आई लड़कों का केजा लग गया था कि नहीं? तो कोई बात इसमें भी होगा कि नहीं? बराबर। पहले तो सबसे पहले ये डी रहेगा, रह गया। इसमें क्या लग जाएगा? ये लड़का लग जाएगा ना, आई काम करता। ये हो गया ए, ये हो गया बी। आइए एल बराबर क्या होगा? ए इंटू बी का काम करता हूं, जल्दी से बना लेगा।
निकाल लिया? अच्छा, इसका सेकंड डिफिनेशन तुम लोग लिखेगा, अब बोलने की पहले कोशिश करेगा। इसका सेकंड डिफिनेशन बताओ तो क्या लिखेगा? पहले बोलो, फिगर के तुम टेबल देखो, बोलो क्या बोलेगा सेकंड डिफिनेशन? इसमें दो इनपुट होता और एक आउटपुट होता है। यहां तक तो सबको पता। आगे बताओ क्या बोलेगा? जब दोनों इनपुट मिनिमम होने पर दोनों इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट मैक्सिमम। आगे बोलो। दोनों में से एक मिनिमम होने पर। देखो ऐसे बोलना, देखो बताते हैं, बार बार लिखने से बचेगा। ऐसे बोल देना कि दोनों में से कोई एक भी इनपुट मिनिमम होने पर, दोनों में से कोई एक भी इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट मैक्सिमम होता, और दोनों इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट मिनिमम होता। हमें समझ में, देखो बचा कि नहीं दोनों बार लिखने से? ऐसे लिखो, लिखो दोनों में से, ऐसे पहले लिखो क्या है नेट में लिखा, नैंड गेट में दो इनपुट, नैंड गेट में दो इनपुट, नैंड गेट में ट्रुथ टेबल अभी नहीं बनाया था? ट्रुथ टेबल अभी नहीं बनाया था रे मैं भैया पहले। अच्छा, इसका डिफिनेशन लिख लो, नीचे लिख बना लेना, ट्रुथ लिखो। नैंड गेट में दो इनपुट और नैंड गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है। लिखो, एक भी इनपुट मिनिमम होने पर, एक भी इनपुट मिनिमम होने पर, एक भी इनपुट मिनिमम होने पर, एक भी इनपुट मिनिमम होने पर आउटपुट मैक्सिमम होता है, आउटपुट मैक्सिमम होता है, आउटपुट मैक्सिमम होता है। और दोनों इनपुट और दोनों इनपुट मैक्सिमम होने पर, दोनों इनपुट मैक्सिमम होने पर आउटपुट मिनिमम होता है, आउटपुट मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। चलो क्लियर है? ट्रुथ टेबल नीचे बना लेगा, ट्रुथ टेबल नीचे बना लेगा, लिख करके ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी। देखिए एक ही चीज को बार बार कितना लिखते हैं। कहा नहीं उसको समझ में आ रहा है? इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं भाई। ये इसको बनाना बना हुआ है। कहाँ बना? इसमें बना लिया था। अगर बना लीजिए तो बढ़िया है। देखा तो कभी खोजी। अरे ये बना छोटा नहीं का, ये बना हमको भी लगा ये बना कैसे लिया? हम टाइमों ने भी दिए थे, बोले थे भी नहीं कि आप बना लो। अब तो बना लिया होगा। चलो तो इसको हम मिटा दें। हाँ मिटा दो। बल लिख लो बोला। एक बार नॉट और नैंड, देखो कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है किसे हो रहा है, ऊपर में नॉट लिख ले, इसकी वजह से लगता है नॉट का होगा। एक बार नॉट और एक बार नैंड का सत्यता सारणी एक बार गौर से देखो तो जरा, अपोजिट लगता है कि नहीं? एक के लिए किसको लगा? शुरू वाले के लिए है ना? चलो इधर हम उससे मतलब नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको क्या मतलब है, अभी 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करा देते हैं। इसको बता दें, सब गेट का नाम सीरियल से पहले याद रखिएगा। सीरियल से गेट का नाम कैसे होता है बोलो? एंड से शुरू करेंगे कि नॉट से कि और से? एंड से। गेट का नाम अगर सीरियल से याद है एग्जाम में गलती नहीं करेगा, अगर सीरियल से नहीं याद है तो पक्का एग्जाम में गलती हो जाता है।
फिर अगर ऐसे याद रहेगा तो गलती नहीं करेगा। हम बोलते इसको याद करना नहीं है, समझना है। समझा रहेगा तो ये क्वेश्चन को 1 नंबर में 1 नंबर पक्का लेके आएगा। और अगर 2 नंबर में देगा लिखने के लिए तो फिर और अच्छा से देखो। सबसे पहले गेट का नाम अगर सीरियल याद है, एल 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 एल, क्या बार लिख दिए? 5 बार। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया तुम लोग को एंड गेट। तो एंड गेट में बताया होगा ए इंटू, इसके बाद हम तुम लोग को पढ़ाए होंगे और गेट। तो और गेट में पढ़ाए होंगे ए प्लस बी। इसके बाद हम तुम लोग को पढ़ाए होंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट में ए का बार। ठीक, हेलो, हाँ ठीक, तो सुनो बता रहे तुम वहीं पर है भाई। ओ अच्छा ठीक, गाँव से कर दो। 9 वाला नहीं है, बाद में वाला इसका मेरा। हाँ फोन बंद है, उससे नहीं मतलब है, तुम कर दो जो करना है। चलो इधर आओ। एक और गेट का नाम हो गया नॉर। इसके बाद नॉर का याद रखना, तर्क से सोचना। बस ये नॉर गेट के बाद हम तुम लोग को पढ़ाने ये हो गया और गेट, सॉरी नॉट गेट। नॉट गेट के बाद तुम लोग को पढ़ाओगे नॉर गेट। तो नॉर गेट किसको किसको मिलकर बनेगा? ये दोनों को मिलकर बनेगा ना। तो ये दोनों को मिलकर बनेगा तो बस ये दोनों को मिलाओ, आभार लगाओ। फिर अभी जो बना होगा नैंड, नैंड किसको किसको मिलकर बना होगा? नॉट और क्या चीज? तो ये दोनों मिलकर बना होगा, तो ये दोनों को मिलाओ, आभार लगाओ, काम खत्म। गेट का नाम सबको पता है, शॉर्ट में लिखेगा। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट, 5वां गेट, 6ठा गेट। कहाँ है? बोल। इसका नाम बोलो एंड गेट। इसका नाम बोलो और गेट। इसका नाम बोलो नॉट गेट। इसका नाम बोलो नॉर गेट। इसका नाम बोलो नैंड गेट। ठीक है, सबका नाम पता। अब इसके बाद हम सबका देखेंगे, सबका देखेंगे सैंपल। क्या देखेंगे? अच्छा बताओ सैंपल, इसका सैंपल सबको पता है? ये बन जाता है बात, छोटा छोटा बना देते हैं। ए बी, ये क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, एल बराबर। अच्छा इसका सैंपल बता दो, ऐसे होगा। ये हो गया ए बी, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी। अच्छा इसका सैंपल बता दो, है ना? ए तो ये बराबर क्या होगा? ए बार। अच्छा ए इसका ये है, नॉर का है। तो नॉर का तुम लोग को बताए थे, सबसे पहले और बना लेना, और बना लेना, नॉट लगा देना, काम खत्म। ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए बराबर ए प्लस बी का बार। इसके बाद डी बना लेना, ठीक है, और नॉट लगा लेना, डी बना लेना, नॉट लगा लेना। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा? ए तो बी का बार। यदि परीक्षा में तुमको इतना बात याद है तो हम कहते हैं 2 नंबर के लिए तैयार हो तुम। नहीं याद है तो नहीं है, इसलिए बढ़िया से इसको याद रख लेना, ठीक है? याद रहेगा। आज खाली 4 बार देख लो, कल हम हेन्ने होने कने पूछेगा, डायरेक्ट तुमको नाम बताना होगा। एंड का, और का, नॉट का, कभी बना देंगे, कभी बना देंगे, कभी बना देंगे और पूछेंगे। कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना। नोट पे छोटिया पर कुछ रहता 0, तो जगह जगह छोटिया पर रहेगा उसमें नोट लगा के बोलना। अरे समझ में बोलो, इसका छोटिया पर है तो इसका, ये तो सिंपल और का है, आई नोट का है, तो और नोट मिलेगा नोट। ये देखो छोटिया नोट का है, आई किसका है? एंड का। एंड और मिलेगा, एंड और नोट मिलेगा तो क्या बनेगा? तो पहचानने का तरीका ये है, और एग्जाम में आएगा तो समझ लो। रहने देते, मिलते हैं आज के लिए।